हेलो बच्चों, नमस्ते। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक इसमें पढ़ रहे हैं। तो कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक भाग विधि के द्वारा हल करना। तो जैसा कि कल जो साधित उदाहरण का 5वां सवाल था उसको पढ़ाए थे हमने भाग विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि के द्वारा। जैसे क्वेश्चन लिखा है 1872, 1584 और 336 का मासापा ज्ञात कीजिए। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 साधित उदाहरण का है ये 1872, 1584 और 336 का मासापा हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम पहले चाहे जो किसी भी दो संख्याओं का मासापा ज्ञात कर लें, उसके बाद जो बचे उस संख्या का मासापा निकालें, या फिर हम क्या करें कि जो सबसे छोटी संख्या है और उससे जो बड़ी संख्या है उसका मासापा निकालें। तो पहले लिखेंगे भाग विधि द्वारा मासापा। अब 336 और 1584 का मासापा हम पहले निकालेंगे। तो 1584 को 336 से भाग करेंगे। अगर 336 से भाग करना है तो अगर एक को भाग करो तो एक भाग होगा नहीं, 1 5 15। 336 से 15 को भाग करो तो भाग होगा नहीं, क्योंकि ये 15 336 से छोटा है। इसी प्रकार 158 भाग होगा तो पूरा ले लेंगे हम 1584। अब 336 का पढ़ पढ़ना है कि 1584 से ज़्यादा ना जाए। तो 336 का पहाड़ा तो याद ही नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 1 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 का में भाग होगा नहीं। तो 1 5 15, 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो 3 5 15, यानी कि 336 का गुणा करो 5 से। तो 5 से जब गुणा करोगे 336 को तो आएगा 1680, जो कि 1680 1584 से ज़्यादा है। इसलिए 336 का गुणा करोगे 4 से, तो 4 से गुणा करोगे तो आएगा 1344। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी कि कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से कोई संख्या उतारना नहीं है, हमें कोई अंक यहाँ से उतारना नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। तो शेषफल तो भाग होगा नहीं इससे। तो क्या करेंगे, जब भाग नहीं होगा तो अभी जिससे हम भाग कर रहे थे 336 से, तो अब 336 को भाग करेंगे 240 से, यहाँ लिख देंगे 336। तो उसी प्रकार 240 का पढ़ा पढ़ो कि 3 से ज़्यादा न जाए, तो 3 भाग होगा नहीं, क्योंकि 3 240 से छोटा है। इसी प्रकार 33 भी 3 से 240 से छोटा है, तो ले लेंगे 336, जो कि 240 से बड़ा है, तो भाग हो जाएगा। तो 240 का तो पढ़ा याद नहीं है, तो इसलिए हम आगे लेंगे 2। अब 2 का पढ़ा पढ़ना है 3 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार, एक बार। एक बार पढ़ा पढ़ोगे तो आएगा 240। अब 6 में से 0 घटाओ 6, 3 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लो 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। ठीक है, अब 96 भी भाग नहीं होगा 240 से, तो अब यहाँ फिर 96 से 240 को भाग करेंगे। तो 96 पढ़ा नहीं याद है, तो 9 का पहाड़ पढ़ो, जो आगे से अंक रहे उसी का पहाड़ पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 9 का पहाड़ पढ़ो 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 तो छोटा है 9 से, भाग नहीं होगा, तो 24 ले लो। तो 9 का पहाड़ पढ़ो 24 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार, 2 बार। 9 2 18, 3 बार पढ़ोगे 9 3 27 हो जाएगा। तो जब 9 का पहाड़ा 2 बार, तो 96 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ना है आपको। तो 2 बार पढ़ो, 2 छक 12, हाथ से लाए 1, 2 9 18, 1 19। अब 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लो 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, अब 48 भाग नहीं होगा, तो 96 को यहाँ लिखेंगे। अब फिर 48 से 96 को भाग करना है, तो 48 का पढ़ा याद ही नहीं है, तो 4 का पढ़ा पढ़ो। 4 का पढ़ा पढ़ो किससे ज़्यादा ना जाए, 9 से, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसलिए हम 48 का पढ़ा भी 2 बार पढ़ेंगे, तो 48 दूना 96। अब ये पूरा शेषफल आ गया 0, यानी कि 336 और 1584 का मासापा आ गया 48। तो लिख दो 336 और 1584 का मासापा बराबर 48। अब जो मासापा आया और जो अभी यहाँ पर संख्या बाकी है, जैसे 336 और 1584 का मासापा निकाल चुके, अब सिर्फ संख्या बाकी है आपका 1872। तो जो मासापा आया वो 48 और 1872 का मासापा निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब 48 और
1872 का मासापा। ठीक, इसका मासापा निकालेंगे हम लोग, तो 48 से भाग करेंगे 1872 को, तो 48 का पढ़ो 1 से दम जाए तो भाग होगा नहीं, क्योंकि छोटा है एक। 18 लोगे तभी भाग नहीं होगा, 187 लोगे तब ये ज़्यादा 48 से हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। तो 48 का पढ़ तो याद नहीं है, तो 4 को लो आगे, तो 4 को लो तो 1 से भाग होगा नहीं होगा, तो 18 लो तो 4 का पढ़ हो 18 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 चौक 16, यानी कि 48 का पढ़ा भी 4 बार। तो 48 को पहले 4 से गुणा करके देख लो कितना आता है। 4 8 32 हासिल है 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 192 आया। यहाँ कितना है 187। ठीक है, यहाँ पर आया 192 और यहाँ पर कितना है 187। तो 187 192 से छोटा, इसलिए पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार। तो 3 8 24 हासिल आया 2, 3 चौक 12, 12 2 14। ठीक, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और ये कट गया। ठीक, अभी यहाँ से एक अंक उतारना बाकी है, ये नहीं कि यहाँ से भाग का निशान लगाओ यहाँ 48 उतार दो, अभी यहाँ पर एक अंक बाकी है, तो ये हो गया 2, 432 हो गया। तो फिर वही चीज 4 के पहाड़ा पढ़ो कि 43 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 दहियम 40 है ना, लेकिन अगर 48 को 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 480, इसलिए पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार। तो 9 8 72 हासिल आया 7, 9 चौक 36, 36 7 43। अब ये पूरा कट गया, तो सिर्फ 3 ही संख्याओं का मासा निकालना था, तो इसलिए पूरी संख्याओं का मासा निकल चुका। अब जो लास्ट में मासा आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर तो सेम आ गया, यहाँ 48, यहाँ भी 48, तो मासा तो 48 होगा ही। अगर मान लो यहाँ पर 32 आ जाए, किसी संख्या का मासा निकालो, यहाँ पर 32 आ जाए और यहाँ पर आ जाए 40, तो लास्ट वाला ही आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः 1872 कामा 1584 कामा 336 का मासा पा बराबर 48। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का सवाल नंबर दूसरा, 128, 288 तथा 160 का मासापा है, यानी कि मासा आपको ज्ञात करना है, तो इसको भी हम भाग विधि द्वारा लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है अनुभाग फर्स्ट का दूसरा, 128, 288 और 160 का मासापा ज्ञात कीजिए, तो इसको भी हम लगाएंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा मासापा, तो जो इसमें संख्याएं छोटी उसका मासापा निकालेंगे। तो 128 छोटा सबसे, उससे बड़ा कौन है 160, तो पहले लिखेंगे 128 और 160 का मासापा। ठीक, तो 128 से भाग करेंगे 160 को, तो 128 का पहाड़ा तो याद नहीं है। अगर मान लो 1 लोगे तो 1 1 बराबर है, तो इसलिए लोगे यहाँ पर 12, तो 12 पहाड़ पढ़ना है, 16 से ज़्यादा ना जाए, तो 12 कितने 12, तो यानी 128 का पढ़ा भी कितने बार 1 बार, तो 128 कितने 128। अब 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ठीक, अब ये आगे भाग होगा नहीं, तो आप क्या करो, जिससे भाग कर रहे थे उसको यहाँ पर लिख दो आप 128। अब 32 का पढ़ा नहीं याद है ना, 32 का पढ़ा नहीं याद है, तो 3 का पढ़ा पढ़ो। ठीक, जितना पढ़ा याद हो उसका आगे वाला पढ़ो। जैसे यहाँ पर हम 12 का पढ़ा पढ़े थे, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे 3 का पढ़ा, तो 3 के पढ़ा पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार 4 बार, तो 4 बार करोगे तो 128 ही आएगा। 4 दूनी 8 और 4 तियाएँ 12, 4 तियाएँ 12, ये कट गया पूरा, यानी कि जो 128 और 160 उसका मासापा आया 32। कितना आया 32 आया, 128 और 160 का मासापा बराबर 32। आप क्या करेंगे, 128 और 260 का मासापा निकल चुका, अब बाकी है आपके पास 288, तो जो मासापा आया 32 और 288 का मासापा निकालो, तो लिखो अब 32 और 288 का
मासापा। ठीक, तो 32 से भाग करो 288। तो 32 का पढ़ा याद नहीं है तो 3 लो, 3 के पढ़ा पढ़ो कि 28 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 का पढ़ा कितने बार? 9 बार, है ना। 3 9 27। तो यहाँ पर सीधे 9 नहीं लिखोगे, पहले गुणा करके देख लो। 32 का गुणा 9 से करो तो कितना आता है? 9 दूनी 18, हासिल आया 1 और 9 त्रिक 27, 27 1 28 आ गया। 9 दूनी 18 हासिल आया 1, 9 त्रिक 27 28, 288 यहाँ भी, 288 यहाँ भी। अगर ये वाला छोटा होता तो हम क्या करते? 8 बार पढ़ा पढ़ते, तो यहाँ पर सीधे 9 बार। तो यहाँ हो गया 288। अब ये भी पूरा कट गया। अब इसके आगे किसी का मासा तो निकालना नहीं है, तो लिख दो अतः जो क्वेश्चन था ये 128, 288 और 160 तीन ही नंबर संख्या थे, तीनों संख्याओं का मासा निकल चुका। तो लिख दो अतः 128, 288, 160 का मासापा बराबर ये आगे वाला 32। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है 6, 14, 18, 26 का मासा होगा। अब इसका मासा निकालना है। सॉरी, 30वां क्वेश्चन है अनुभाग फर्स्ट का, उसमें लिखा है 6, 14, 18, 26 का मासा होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो इसका सॉल्यूशन किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा मासापा। ठीक, तो पहले हम किसका निकालेंगे? 6 और 14 का मासा। 6 और 14 का मासा, तो 6 से करो 14 को, तो 6 दूनी 12, बाकी बचा 2। अब 2 भाग होगा नहीं, तो यहाँ उतार दो 6, तो 2 तियाँ 6। ठीक, 6 और 14 का मासा कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ लिख दो 6 और 14 का मासापा बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। अब क्या लो? अब 6 और 14 से बड़ा कौन है? 18। तो जो मासा आया 2 और 18 का, यानी 2 और 18 का मासा निकालो। देखो अब 2 और 18 का मासापा, तो 2 से भाग करो 18 को, तो 2 9 18, यानी कि 2 और 18 का मासा भी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ लिख दो 2 और 18 का मासापा बराबर 2। ठीक, तो इतना का हो गया मासा। 6, 14, 18 का हो गया, बाकी बचा 26। तो यहाँ जो मासा आया 2 और जो संख्या बचा 26 उसका मासा निकालेंगे। तो लिखो तथा 2 और 26 का मासापा। ठीक, तो 2 से भाग करो 26 को, 2 के 2 कट गया, 6 बचा, 2 तियाँ 6, ये भी कट गया। ठीक, यानी सबसे लास्ट में मासा कितना आ गया? ये भी 2 आ गया। वैसे सब में सेम सेम आता गया, लेकिन सेम से मतलब नहीं है कि सेम आ जाए तभी मासा होगा। लास्ट में जो आएगा वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो अब लिख दो अतः 6, 14, 18, 26 का मासापा बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग सेकंड का चौथा सवाल 18, 30, 42 का मासा है। इसको हल करते हैं। तो इसको भी लगाते हैं भाग विधि के द्वारा। लिखेंगे सॉल्यूशन भाग विधि द्वारा मासापा। भाग विधि द्वारा मासापा। ठीक, तो पहले 18 और 30 का मासा, तो 18 से 30 से 18 से 30 को भाग करेंगे, है ना। तो 18 पढ़ा तो याद ही होगा, तो 18 पढ़ो 30 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार? 1 बार, बाकी बच्चे 12। अब 12 तो भाग होगा नहीं क्योंकि शेषफल आ गया ये। तो क्या करोगे? अब 12 से 18 को भाग करो, तो 12 कितने? 12, बाकी बच्चा 6। अब ये भी शेषफल 6 हो गया। तो अब 6 से भाग करोगे 12 को, तो 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि 18 और 30 का मासा क्या हो गया? 6 हो गया,
है ना। वैसे भी मान लो भाग करते हैं तो हम सिर्फ पीछे वाला भागफल को आंसर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मासापा निकालोगे तो जब मासापा निकालते हैं तो जो आगे संख्या, जब लास्ट में कट जाएगा पूरा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो जो आगे संख्या रहेगा वही हमारा मासापा होगा। तो यानी कि 18 और 30 का मासापा बराबर 6 आ गया। ठीक, ये 6 लिख दिया यहाँ पर। अब जो 6 आया मासापा और जो संख्या पर बाकी है 42, उसका मासापा निकाल लें। अब 6 और 42 का मासापा, तो 6 से 42 को भाग कर दो, तो 6 से 42 कट गया पूरा। यानी जो पूरी संख्या दी थी, क्या क्या दी थी, 18, 30 और 42, इन सब का मासापा आ गया। लास्ट में मासापा कितना आया, 6, तो ही मासापा सबका हो गया। लिखो अतः 18, 30, 42 का मासापा बराबर कितना आ गया, 6। ये हो गया आंसर आपका। तो गुणनखंड विधि द्वारा मासापा जो क्वेश्चन कल लगा कर आप लोग लाए थे, वही क्वेश्चन आपको लगा के लाना है ना। उदाहरण का 5वां सवाल, अनुभाग फर्स्ट का, दूसरा 9वां, 17, 27, 30, 34, अनुभाग सेकंड का 4, 12, 18, 25। प्रयास कीजिएगा 9 और 15। जैसा कि कल मैंने लिखवा दिया था, तो वहीं से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मासापा का लगाना है। या फिर जो दूसरे बच्चों को बताए थे उनके बुक का, उनका क्या बताए थे, साधित उदाहरण का 5वां सवाल, अनुभाग फर्स्ट का 4, 13, 23, 26, 30 और 35, अनुभाग सेकंड का 4, 12, 18, 25। प्रयास कीजिएगा 9 और 15। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको लिख दीजिएगा, या फिर सीधे कॉल कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें। धन्यवाद।